दुनिया की तख्लीक का किस्सा। इस्लामिक हदीस और कुरान पाक के मुताबिक इस दुनिया की तख्लीक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से की। ये तख्लीक 6 दिनों में पूरी हुई, जैसा कि कुरान और हदीस में बयान किया गया है। अल्लाह की इब्तिदाई ताकत। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वह अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। सूरा हूद 7। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक। अल्लाह ने ज़मीन बनाई और फिर उसमें से पहाड़, नदियाँ और हर तरह की नेमतें निकाली। उसके बाद आसमान को बनाया और उसे 7 आसमानों में तकसीम किया। कुरान कहता है, और तुम देखोगे कि वह जो आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा करने वाला है। सूरा अल-फुसिलात 9-12। नूर और तारीकी की तख्लीक। अल्लाह ताला ने नूर, रोशनी, और तारीकी, अंधेरा, को पैदा किया। सूरज, चांद और सितारों को रोशनी देने वाले और राह दिखाने वाले के तौर पर बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने रात और दिन को एक निशानी बनाया। सूरा बानी इसराइल 12। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। हदीस में आता है कि अल्लाह ने आदम को अपनी दस्त-ए-कुदरत से बनाया और उनमें रूह फूंकी, फिर उन्हें जन्नत में जगह दी। कुरान कहता है, हमने इंसान को मट्टी के सार से पैदा किया। सूरा अल-मोमिनून 12-14। शैतान का इनकार और इंसान का इम्तिहान। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस, शैतान, ने घमंड और हसद के चलते इनकार कर दिया। कुरान में आया है, मैं उसे सजदा क्यों करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। सूरा अल-इसरा 61। दुनिया की आबादी और हिदायत। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा गया। इसी से इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई। अल्लाह ने हर दौर में अपने रसूल और नबी भेजे ताकि इंसान को हिदायत और सच्चा रास्ता दिखाया जा सके। जब शैतान ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो इसके बाद कुछ अहम वाक़ियात पेश आए। ये वाक़ियात कुरान और हदीस के मुताबिक बयान किए गए हैं। 1. शैतान का घमंड और इनकार। शैतान ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि तूने उसे मिट्टी से बनाया है और मुझे आग मिट्टी से बेहतर है। सूरा अल-आराफ 12। 2. अल्लाह का शैतान से सवाल। अल्लाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। शैतान ने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। सूरा अल-आराफ 12-13। 3. शैतान पर अल्लाह का गज़ब और लानत। इब्लीस के इस घमंड और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तुझ पर मेरी लानत होगी क़यामत तक। सूरा साद 77-78। 4. शैतान की मोहलत की दरख्वास्त। शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को गुमराह कर सके। उसने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी और फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। सूरा अल-हिज्र 36-42। 5. शैतान का चैलेंज और अल्लाह की चेतावनी। शैतान ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं उनके दाएं, बाएं, आगे और पीछे से आऊंगा और उन्हें तेरे रास्ते से भटकाऊंगा। सूरा अल-आराफ 16-17। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू नहीं होगा। सूरा अल-हिज्र 42। 6. इंसान के लिए हिदायत और आजमाइश। शैतान को मोहलत देने के बाद अल्लाह ने इंसानों को हिदायत देने के लिए रसूल, पैगंबर और किताबें भेजी। अल्लाह ने इंसानों को यह इख्तियार दिया कि वे सही और गलत में फ़र्क करें। 7. शैतान का मकसद और इंसानों की जिम्मेदारी। शैतान का मकसद इंसानों को गुमराह करना है, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को चेतावनी दी, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरा फातिर 6। सबक। शैतान के वाक़ये से यह सीख मिलती है कि घमंड और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी इंसान को बर्बाद कर सकती है। इंसान को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और शैतान के बहकावे से बचना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह इंसानों के आमाल का हिसाब लेगा और शैतान और उसके मानने वालों को सज़ा देगा। नतीजा, ये दुनिया अल्लाह की कुदरत का नमूना है। इंसान को अल्लाह की इबादत और आज़माइश के लिए इस दुनिया में भेजा गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।